जब शानदार होगी प्रिपरेशन तभी तो होगा आपका सिलेक्शन। अगर आप एमपीएसआई, पटवारी और एमपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष लेकर आया है शिक्षा महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स जीतने का मौका। लेकिन याद रखना, ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक ही उपलब्ध है, इसलिए आज ही एनरोल करें और इसका लाभ उठाएं। एनरोल नाउ। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, नर्मदे हर, जय महाकाल, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मेरी प्यारी छोटी बहनें हैं, बड़ी दीदियां हैं, उनको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है और मेरी तरफ से आप सबके लिए दुआएं हैं कि अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और सिलेक्शन लेके जरूर मिलने आइए उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर इंदौर पे, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन की निश्चित रूप से आप सबकी भाइयों की कलाइयां भर गई होंगी राखियों से और बहनों के जेब भर गए होंगे पैसों से, ठीक है। तो बिल्कुल भाई, क्योंकि आपने माने तो नहीं होंगे, पैसे तो सबने लिए होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से, और आज बहुत खुशी के अवसर है दोस्तों, क्योंकि बहन भाई का ये रिश्ता मतलब पूरे दुनिया में एक ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे पवित्र माना जाता है और सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। एमपीएसबी की सभी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 100 लड्डू प्रश्न लगभग होने वाले हैं इसमें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। बिल्कुल, ये लीजिए पहला प्रश्न, ये रहा भाई साहब, अच्छा रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश का पहला आवास कहां बनाया गया था? तो ये कलोथर ग्राम पंचायत है। कौन सी है? कलोथर ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत है। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपके शिवपुरी में। ये कहाँ पर है? शिवपुरी में। कलोथर ग्राम पंचायत शिवपुरी। और यहाँ पर पहला आवास बनाया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब की है? 15 नवंबर 2023 की है। और इसमें जो जनजातियां हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके लिए इंटेंशनली जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हैंडलूम टूरिज्म विलेज स्थापित किया गया है? प्राणपुरा। क्या नाम है इसका? प्राणपुरा है। प्राणपुरा विलेज है। और ये कहां पर है? अशोकनगर में है। अशोकनगर में है, चंदेरी के निकट। अशोकनगर में है दोस्तों। कहां पर? चंदेरी के निकट। क्या नाम है? प्राणपुरा, ठीक है। क्या नाम है इसका? प्राणपुरा। किस राज्य को देश की प्रोटीन राजधानी का दर्जा दे दिया गया है? तो सर्वाधिक दलहन उत्पादन कहां हो रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक दलहन उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश को प्रोटीन कैपिटल का दर्जा दिया गया है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में बारीक जरी की किनारी किस उत्पाद की खास पहचान है? बारीक जरी की जो किनारी होती है वो किस उत्पाद की विशेष पहचान है? तो चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी। और चंदेरी साड़ी को जीआई टैग कब मिला था? तो इसे जीआई टैग मिला था वर्ष 2005 में, ठीक है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट मैन के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये ध्यान रखना, जगत ज्योति दत्ता, जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। जगत ज्योति दत्ता जी को जाना जाता था, जिनका हाल ही में क्या हुआ दोस्तों? निधन हुआ है इनका, भोपाल में निधन हुआ है। ये ध्यान रखना, कौन? जगत ज्योति दत्ता। मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार पेशा अधिनियम के तहत पेशा नियम कितने ग्राम पंचायतों में लागू हुआ है? ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश के कितने ग्राम पंचायतों में पेशा अधिनियम लागू है? तो 5210, ठीक है, 5210 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। 210 ग्राम पंचायतों में यदि हम देखेंगे तो आपका पेशा नियम लागू है। और यदि ग्राम की बात करेंगे तो 11,738 क्या है दोस्तों? ग्राम हैं जहां पर पेशा नियम लागू है। ग्राम पंचायत कितने हैं? ग्राम पंचायत कितनी हैं? तो 5210। और ग्राम कितने हैं? 11,738, जहां पे पेशा नियम जो क्या है लागू हुए, पेशा एक्ट लागू हुआ मध्य प्रदेश में 15 नवंबर। ये कब लागू हुआ है? 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहां से? शहडोल से। बाबा महाकाल की सवारी में कितने लोगों ने एक साथ भस्म आरती की धुन पर डमरू बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो कितने लोगों ने एक साथ डमरू बजाया दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये 5 अगस्त को बजाया। और कितने लोगों ने? 1500, ठीक है, 1500 लोगों ने एक साथ। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन किस श्रेणी का रहा है? तो फ्रंट रनर स्टेट, ठीक है, फ्रंट रनर स्टेट का ये कैटेगरी का श्रेणी में ये रहा है, फ्रंट रनर श्रेणी में रहा है। और पिछले बार यदि देखें 62 पॉइंट थे, 5 पॉइंट का इजाफा हुआ है। टोटल अंक कितने हो गए हैं? 67 अंक टोटल हो गए हैं। हाल ही में किस राज्य को हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? तो हमारे मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जैव विविधता विरासत स्थल कितने हो गए हैं? जैव विविधता विरासत स्थल कितने हो गए दोस्तों मध्य प्रदेश में? 5 हो गए हैं, ठीक है, 5 हो गए हैं। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से थे। तो नरो हिल्स जो कि कहां पर दोस्तों? जो कि सतना। नरो हिल्स कहां पे? सतना। फिर हम देखते हैं दूसरा पातालकोट और पातालकोट कहां पर? छिंदवाड़ा। पातालकोट कहां पे? छिंदवाड़ा। और इसमें हम थर्ड देखते हैं वो कौन सा था? अमरकंटक। जिला कौन सा? अनूपपुर, ठीक है। और इसके अलावा फोर्थ जो हो गया वो सिरपुर हो गया। सिरपुर झील हो गई, ठीक है, जो कि कहां पर है? इंदौर में है। सिरपुर झील हो गई, जो कि रामसर स्थल भी है और ये जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में भी इसे क्या कर लिया गया है? चिन्हित कर लिया गया है। और फिर 5वां इसमें जो है वो वाल्मी पहाड़ियां या कैंपस हम कह सकते हैं, वाल्मी पहाड़ियां या कैंपस, जो कि कहां है? भोपाल। ये 5 आपके जैव विविधता विरासत स्थल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी के रूप में प्रस्तावित है? तो वेटलैंड सिटी के रूप में प्रस्तावित है दोस्तों भोपाल, ठीक है। किस दिव्यांग तैराक को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भैया पैरा तैराक हैं, ठीक है। कौन है भाई ये पैरा तैराक? तो इनका नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सत्येंद्र सिंह लोहिया। कौन है? सत्येंद्र सिंह लोहिया जी हैं, सत्येंद्र सिंह लोहिया, जो कि पद्मश्री सम्मान इन्हें दिया गया 2024 का पैरा तैराक। नर्मदा समग्र के लेखक पर्यावरणविद अनिल माधव दवे का संबंध किस जिले से रहा है? ये इनका संबंध दोस्तों उज्जैन से रहा है। किस पर्यावरणविद को नर्मदा पुत्र भी कहते थे? अमृतलाल बेगड़ को। अमृतलाल बेगड़ जी को कहते थे। तीरे तीरे नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, अमृतस्य नदी नर्मदा। इनकी रचना और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? तो जबलपुर जिले से था। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस वर्ष तक मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो 2024 तक हम क्या कर रहे हैं? 24 के अंत तक मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने ये लक्ष्य रखा गया था। मध्य प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार आगामी कितने वर्षों में प्रदेश के वार्षिक बजट को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? 5 वर्षों में। अगले 5 वर्षों में हम प्रदेश के बजट को दोगुना करेंगे। साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान था श्री अन्न संवर्धन अभियान। कौन सा अभियान शुरू किया? श्री अन्न संवर्धन अभियान है, श्री अन्न संवर्धन अभियान है, जिसकी शुरुआत यदि हम देखेंगे श्री अन्न संवर्धन अभियान ये जो है आपके अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मतलब 21 जून 2024 को इसकी शुरुआत मोहन यादव जी ने। मध्य प्रदेश के गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहां पर यदि पूछ रहे हैं कौन सा अभियान शुरू किया गया है तो सूर्य शक्ति अभियान। कौन सा अभियान है भाई? तो ये अभियान है सूर्य शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। सूर्य शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। फिर राज्य की सभी जिला एवं तहसील अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हमारा प्यारा मध्य प्रदेश ही बना है। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य अगेन मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जा रही है? लाडली बहना योजना। कौन सी है? लाडली बहना योजना है दोस्तों। इसकी शुरुआत 5 मार्च 2023 को शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस रामसर स्थल पर विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम 2024 का आयोजन किया गया? विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये कहां आयोजित किया गया था? सिरपुर झील पर किया गया था। सिरपुर वेटलैंड साइट पर किया गया था। सिरपुर वेटलैंड साइट। और ये है कहां पर दोस्तों? ये इंदौर में है और इसे 3 अगस्त 2022 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। प्रदेश के कितने महिला स्व सहायता समूह को नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? तो कितने समूह? तो 89 समूह इसमें शामिल रहे, ठीक है। वर्ष 2025 में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किस शहर में आयोजित होगी? ठीक है, 2025 में कहां पर आयोजित होगी? तो 7 से 8 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में आयोजित होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश फरवरी 2025 में फेब 2025
25 में होगी, 2025 में होगी, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश सरकार ने दक्षिण भारत के किस शहर में अपना उद्योग कार्यालय खोलने की घोषणा की है? कोयंबटूर। कहां पर? कोयंबटूर। कोयंबटूर में ये खोलने की घोषणा की है अपना उद्योग कार्यालय, और ये कहां आता है? तमिलनाडु, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयंबटूर को ही कहते हैं। डॉक्टर शरद पकारे का निधन हो गया, इनके संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, 2020 का व्यास सम्मान मिला था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले से आते हैं? तो मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। शेरे भोपाल के नाम से प्रसिद्ध आरिफ अकील का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये राजनीतिक थे, राजनीति से इनका संबंध था, राजनीतिज्ञ थे, और कहां से थे? भोपाल के थे। रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जून 1564 को नरई के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी। कौन? रानी दुर्गावती, जो कि गौड़ वंश की शासका और चंदेल वंश की राजकुमारी थी, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ठीक है, तो वर्ष 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष के रूप में मना रही है, ये पूछ रहे हैं। तो 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में हम मनाने वाले हैं, उद्योग वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। इसके अलावा 2024 को हम किस वर्ष के रूप में मना रहे हैं? तो गौवंश रक्षा के रूप में मना रहे हैं, गौवंश रक्षा के रूप में हम ये वर्ष मना रहे हैं 2024। रानी दुर्गावती के सम्मान में भारत सरकार ने किस वर्ष डाक टिकट जारी किया था? तो 1988 में रानी दुर्गावती जी के सम्मान में क्या जारी किया गया था दोस्तों? तो डाक टिकट जारी किया गया था। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2017 में, ठीक है। धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी वर्तमान में मंत्री हैं, धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जबेरा विधानसभा दमोह से आते हैं और मंत्री हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया अग्रदूत पोर्टल कब लॉन्च किया गया है? अग्रदूत पोर्टल जिसके माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी आसानी से सभी लोगों तक पहुंच पाएगी, और ये कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये लॉन्च किया गया था 24 जुलाई 2024, ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। अग्रदूत पोर्टल, ठीक है, सूचना ही शक्ति है इसका स्लोगन है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो तिलहन उत्पादन में हम देखेंगे तो दूसरा स्थान है। तिलहन में कौन सा स्थान है? दूसरा। यदि हम देखेंगे पहला किसका है भाई साहब? तो पहला है राजस्थान। तिलहन उत्पादन में पहला स्थान किसका है? राजस्थान। लेकिन सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान हो गया, मध्य प्रदेश का प्रथम हो गया है, ठीक है। महाराष्ट्र को वापस से हमने पीछे छोड़ दिया। 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा बना था? विदिशा, ठीक है। आकांक्षी जिला कौन सा बना था? विदिशा बना था। फिर श्रमिकों के बैंक के खातों में 100% आधार भुगतान से जोड़ने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो इंदौर, ठीक है। इंदौर देश का पहला जिला बन गया है जिसने श्रमिकों के बैंक खातों को 100% आधार भुगतान प्रणाली से क्या कर दिया है दोस्तों? कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को 100% जोड़ने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? ये बना है बुरहानपुर। कौन बना है भाई? बुरहानपुर बना है, ठीक है। फिर सरकारी स्कूलों में ई कंटेंट के माध्यम से पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? ये बन गया है सीहोर, ठीक है। ये आपका सीहोर नहीं, ये बना है आपका, यदि हम बोलेंगे देवास, ठीक है। कौन सा जिला बना है भाई? देवास, है ना, सीहोर नहीं है, देवास है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 को केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन, तो केला कहाँ होता है? बुरहानपुर में होता है। तो केला हल्दी फेस्टिवल कहाँ होगा? बुरहानपुर में होगा, बुरहानपुर में होगा केला हल्दी फेस्टिवल। वोटर आईडी मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा महुआ महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? संस्कृति विभाग द्वारा महुआ महोत्सव ये भोपाल में हुआ है। महुआ महोत्सव कहां हुआ है? भोपाल में। वन महोत्सव भी कहां होता है? भोपाल में होता है। ये पॉइंट भी आप क्या रखेंगे? ध्यान में लेके चलेंगे। महुआ महोत्सव कहां हुआ? भोपाल में। और वन महोत्सव भी यदि आपसे पूछता, वन महोत्सव ये भी कहां हुआ है दोस्तों? तो ये भी भोपाल में ही हुआ है, ठीक है। कहां पर हुआ है? ये भी भोपाल में हुआ है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के सहयोग से किस शहर में ग्रीन हब फेस्टिवल आयोजित किया गया? ग्रीन हब फेस्टिवल ये कहां आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। ग्रीन हब फेस्टिवल भी कहां आयोजित किया गया? भोपाल में। अंतरराष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन द्वारा सीएम राइस विनोबा भावे रतलाम को किस वर्ष में, किस श्रेणी में द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल पुरस्कार के लिए चुना गया? इनोवेशन के, नवाचार की श्रेणी में चुना गया। इनोवेशन के लिए,
नवाचार श्रेणी में, ठीक है। यदि हम देखेंगे द वर्ल्ड बेस्ट, विश्व में, ठीक है, द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल पुरस्कार के लिए चुना गया पूरे भारत में, ठीक है। किसे? तो रतलाम के विनोबा भावे स्कूल को। मध्य प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित? तो मध्य प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? भोपाल में स्थापित की जाएगी, ठीक है। पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी भोपाल, देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां वैदिक अध्ययन विभाग की स्थापना की गई है, ठीक है। तो देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां पर वैदिक अध्ययन विभाग की स्थापना की गई है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है दोस्तों? सागर में है, और सागर विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ये मध्य प्रदेश का ओवरऑल पहला विश्वविद्यालय भी है मध्य प्रदेश का। यहाँ पे मुक्तिबोध सृजन पीठ भी है, मुक्तिबोध सृजन पीठ भी है, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ है? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, उन्होंने ही स्थापना की थी सागर में। 1983 में इसका नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय किया गया। देश का पहला विश्वविद्यालय जहां पे वैदिक अध्ययन विभाग की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो जैन अध्ययन केंद्र ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ठीक है। DAVV जिसे कहते हैं, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। ये 1964 से कहां पर है दोस्तों? तो ये इंदौर में है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहां पर है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सील नागू को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो इन्हें चंडीगढ़ हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। पंजाब एंड हरियाणा के ये क्या बने हैं? हरियाणा के चीफ जस्टिस बने हैं। कौन? तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से, सील नागू जी, जस्टिस सील नागू जी, ठीक है। चलिए, यदि हम यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्येंद्र कुमार सिंह। मध्य प्रदेश में वर्तमान लोकायुक्त कौन है? सत्येंद्र कुमार सिंह, ठीक है। सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के वर्तमान क्या है? लोकायुक्त है। मध्य प्रदेश सरकार का संसदीय सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार का संसदीय सलाहकार अभी हाल ही में ये नियुक्ति हुई है दोस्तों, और ये किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र वर्मा। करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा था देवेंद्र वर्मा को 42 वर्षों बाद ये नियुक्ति की गई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे मध्य प्रदेश में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्पिरिचुअल सिटी कहां स्थापित की जा रही है? स्पिरिचुअल सिटी कहां स्थापित की जा रही है? तो ऑब्वियस सी बात है उज्जैन, ठीक है। महाकाल की नगरी, मंदिरों की नगरी उज्जैन, और यहां पर आपकी क्या स्थापित की जा रही है दोस्तों? स्पिरिचुअल सिटी स्थापित की जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल से कहां स्थानांतरित किया गया? तो यह भी उज्जैन स्थानांतरित किया गया, ठीक है। IPL की तरफ से मध्य प्रदेश में MPL का आयोजन किया गया। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया, ठीक है? कितनी टीमों ने भाग लिया ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यदि हम बात करेंगे तो इसमें 5 टीमों ने भाग लिया, जिसमें ग्वालियर चीता, मालवा पैंथर, जबलपुर लॉयंस, भोपाल लेपर्ड और रीवा जगुआर शामिल थे। आप मुझे कमेंट करके बताओ इसकी विजेता कहां हुई? आयोजन कहां हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। 5 टीमों ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था 5 टीमों ने, और आयोजन कहां हुआ था? ग्वालियर में हुआ था दोस्तों। जल्दी से मुझे बताओ कि इसमें विजेता कौन सी टीम रही थी? आपके लिए उत्कर्ष ऐप में चल रहे शिक्षा महोत्सव जिसमें आपको एक साथ 3 खुशियां मिल रही हैं। जी हां, जैसे आज रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपको 100% तक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। 13 अगस्त को डॉक्टर निर्मल जी गहलोत सर का जन्मदिवस था, इसलिए NG13 कूपन कोड यूज करने पर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट, क्योंकि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको मिल रहा है 78% तक का डिस्काउंट हमारे उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। खासकर MP के, आप MPSI हो, MP कांस्टेबल हो, पटवारी हो, MPPSC के जितने भी हमारे कोर्स हैं, एकलव्य बैच है, संपूर्ण बैच है, सभी प्रकार के हमारे कोर्सेज पर, ऑनलाइन कोर्सेज पर यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है एकलव्य बैच, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप MPSI या MP का कोई एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो वो भी सारे अवेलेबल हैं उत्कर्ष ऐप में। तो आप हमारे उत्कर्ष के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। शानदार जिंदाबाद तरीके से आप अपनी इस शिक्षा महोत्सव में तैयारी कर सकते हैं। लीजिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश प्रीमियम लीग सिंधिया कप 2024 के पहले सीजन का चैंपियन, यही तो मैंने आपसे कमेंट में पूछा ना कि पहले सीजन का चैंपियन कौन रही? तो इसमें ध्यान रखना, इसमें पहले सीजन का जो चैंपियन रही जबलपुर लायंस रही। कौन रही? जबलपुर लायंस, ठीक है। लायंस इसमें
जबलपुर लायंस इसकी क्या रही, विजेता रही। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मध्य प्रदेश सरकार में एमएसएमई उद्यम मंत्री कौन हैं? तो एमएसएमई विभाग के मंत्री कौन हैं? रतलाम सिटी से विधायक हैं चेतन कश्यप जी। चेतन कश्यप जी जो विधायक हैं रतलाम सिटी से। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार में कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग के मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। अनूपपुर जिले की कोमता विधानसभा से आते हैं कौन? दिलीप जायसवाल जी। कौन आते हैं भाई? दिलीप जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी। ठीक है, कोमता विधानसभा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के किस जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है? सिवनी को मिला है दोस्तों, है ना। किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है? सिवनी को मिला है। किसके लिए मिला है? बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के दौरान। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। इसका आयोजन ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। ठीक है, 21 नवंबर 2023 को। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में स्थापित किए गए पुस्तक विक्रय केंद्र का नाम क्या है? पुस्तक विक्रय केंद्र का नाम क्या है? हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक विक्रय केंद्र। ठीक है, क्या नाम रखा गया है? हिंदी ग्रंथ अकादमी के नाम पे ही रखा गया है। हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक विक्रय केंद्र। ठीक है, इसका नाम रखा गया है। ठीक, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किसे राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2022 से कैसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, बताएं भाई फटाफट से। तो हेमलता उपाध्याय कौन है? हेमलता उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी हैं जो कि कहां से आती हैं? खंडवा से आती हैं। ठीक है, और अहिल्या सम्मान जो केवल महिलाओं को दिया जाता है, हेमलता उपाध्याय जी को दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किसे राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2022 के लिए नामित किया गया है? तो ये क्या है? स्वामी विवेकानंद। यदि हम देखेंगे तो विवेकानंद नीडम संस्थान है। कौन है? विवेकानंद नीडम। ठीक है, नीडम संस्थान। ठीक है, संस्थान है। ठीक है, और जो कि कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका विवेकानंद नीडम जो संस्थान है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा? ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ पर है ये संस्थान? तो ग्वालियर का संस्थान है और इसे महात्मा गांधी सम्मान 2022 दिया जा रहा है। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो मातृ छाया संस्थान है। कौन है भाई? मातृ छाया संस्थान जो कि कहाँ पर आता है? जो कि भोपाल में आता है। ठीक है, मातृ छाया संस्थान कहाँ आता है? भोपाल में आता है। इसे दिया जा रहा है नानाजी देशमुख सम्मान। फिर है यदि हम देखें राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2023 के लिए सानंद न्यास को किया जाएगा जो कि कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, सानंद न्यास इंदौर को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2022 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? कैलाश चंद्र पंत को किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा? कैलाश चंद्र पंत जी को किया जाएगा जो कि कहाँ से हैं? भोपाल से। कैलाश चंद्र पंत जी कहाँ से हैं? भोपाल से। मध्य प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता की समझ विकसित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जा रहा है? ठीक है, तो ये है मनहित ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मनहित ऐप लॉन्च किया गया है। मनहित ऐप लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में महिलाओं में सर्वाधिक एनीमिया पाया गया है? तो किस जिले की महिलाओं में सबसे ज्यादा एनीमिया है? तो ये भिंड। ठीक है, भिंड जिले की महिलाओं में सबसे ज्यादा एनीमिया है, जबकि न्यूनतम कहाँ किस जिले में है? विदिशा जिले की महिलाओं में है। ठीक है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस राजवंश में प्रचलित मोड़ी लिपि में लिखे गए ग्रंथों के अनुवाद कर राज्य की शिक्षा नीति में जोड़ने की घोषणा की है? ठीक है, मोड़ी लिपि। तो ये मोड़ी लिपि का संबंध किस उससे है भाई? तो होलकर राजवंश से, होलकर राजवंश से है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने रामचरितमानस, गीता और महाभारत के प्रसंग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये किस राज्य सरकार ने की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले में सरकारी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोडिंग सिखाई जा रही है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले के बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है? तो ये ध्यान रखना, देवास। ठीक है,
भारत की पहली जैविक कृषि इकाई कहाँ स्थित है? भारत की पहली जैविक कृषि इकाई ये कहाँ स्थापित की गई थी? इंदौर में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश जैविक कृषि अनुसंधान कहाँ पर है? ये मंडला में है। ठीक है। महाभारतकालीन राजा सहस्त्रबाहु की राजधानी क्या थी? महेश्वर। ठीक है, महेश्वर, जिसे हम महिष्मती भी कहते हैं, खरगोन में आता है। डॉक्टर मोहन यादव ने नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत किस नदी के उद्गम स्थल से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की? बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी के उद्गम स्थल जो कि कहाँ आता है? रायसेन के कुमरा गांव में। रायसेन के कुमरा गांव में। ठीक है, कहाँ पर है? कुमरा गांव, रायसेन के कुमरा गांव में है। वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त रूप से विजेता रहे शहर का नाम क्या रहा? तो ये रहा सूरत, जो कि ताप्ती नदी के तट पर है और गुजरात में है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में 5G इंटरनेट सेवा कहाँ से लागू की गई? 5G इंटरनेट सेवा उज्जैन से लागू की गई, महालोक में के निकट स्थित त्रिवेणी संग्रहालय से। ठीक है, त्रिवेणी संग्रहालय जो कि कहाँ आता है दोस्तों? उज्जैन में आता है। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने गांवों को 5G इंटेलिजेंस विलेज बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश के इसमें 3 गांव हैं दोस्तों। कितने गांव हैं? 3 गांव हैं। ठीक है, 3 गांव हैं, और इन 3 गांव में यदि हम देखेंगे कौन कौन से गांव हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक है रावसर गांव जो कि अशोकनगर में आता है। रावसर। ठीक है, रावसर गांव। ठीक है, रावसर गांव। ठीक है, पहला जो कि कहाँ आता है? अशोकनगर में आता है। अशोकनगर में आता है रावसर गांव। दूसरा कौन सा है भाई? तो दूसरा गांव जो इसमें है वो है बांसखेड़ी, जो कि शिवपुरी में आता है। बांसखेड़ी। ठीक है, जो कि किस जिले में आता है? शिवपुरी में आता है। शिवपुरी में आता है। ठीक है, और 5G इंटेलिजेंस विलेज बना रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो गांव इसमें रखा गया है, तीसरा गांव जो रखा गया है वो है आरी गांव, जो कि कहाँ है? गुना में। आरी गांव, और ये कहाँ आता है दोस्तों? गुना में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। मध्य प्रदेश के ट्री मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश में ट्री मैन के नाम से विवेक नामदेव जी को जाना जाता है। विवेक नामदेव जी को जाना जाता है, जो कि कहाँ के हैं? भोपाल के हैं। इन्होंने संकल्प लिया है 51 लाख पेड़ लगाने का। 51 लाख पेड़ लगाने का इन्होंने संकल्प लिया है, पौधारोपण करने का। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्री एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है? ट्री एम्बुलेंस ये कहाँ चलाई जा रही है? मध्य प्रदेश के इंदौर में चलाई जा रही है दोस्तों ट्री एम्बुलेंस। ठीक है, भोपाल के खिलाड़ी प्रणय खरे का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से संबंधित हैं। ठीक है, एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के लिए किस खिलाड़ी ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था? ये थी सुदीप्ति हजेला। ठीक है, कौन थी भाई? सुदीप्ति हजेला। ठीक है, सुदीप्ति हजेला। ठीक है, और सुदीप्ति हजेला ये कहाँ से हैं? इंदौर से आती हैं, घुड़सवारी संबंधित हैं। एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता घुड़सवारी। मध्य प्रदेश की पहली पिंक बस किस शहर में संचालित है? तो ये पहली पिंक बस इंदौर में संचालित है। अहिल्या वाहिनी इसे कहते हैं। अहिल्या वाहिनी इसे कहते हैं। अहिल्या वाहिनी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नहीं देखो, मध्य प्रदेश के किस सैन्य अधिकारी को भारतीय थल सेना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय थल सेना का नया अध्यक्ष रीवा जिले से आते हैं लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी जी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को। ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं दोस्तों? रीवा। ठीक है, रीवा से आते हैं। भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बन गई है? पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है, नर्मदापुरम की प्रीति रजक महू में इन्हें सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रीति रजक को। फिर देखिए, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से नौसेना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना का अध्यक्ष कौन बने भाई? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि सतना से आते हैं। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, और ये कहाँ से आते हैं? तो ये सतना, मध्य प्रदेश के सतना से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कब स्थापित हुआ था? 1962 कहाँ पर? रीवा में स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल। दूसरा भिंड में प्रस्तावित देश का पहला 5 लीव रेटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पर्यटन स्थल कौन सा बना है? तो मड़ई बाइसन रिसोर्ट बना है। कौन सा बना है? मड़ई बाइसन रिसोर्ट। ठीक है, रिसोर्ट बना है। ठीक है, मड़ई बाइसन रिसोर्ट, जो कि कहाँ आता है? नर्मदापुरम जिले में आता है। तवा और देनवा के संगम पर है। तवा
प्लस देनवा, देनवा के संगम पर है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहाँ है, तो ये उज्जैन में है, महाकाल महालोक थाना है उज्जैन में, ठीक है। बीसीसीआई द्वारा मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, तो जगमोहन डालमिया ट्रॉफी दी गई है किसे, वैष्णवी शर्मा, जो कि कहाँ से आती हैं, ग्वालियर से आती हैं, ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा, ठीक है। फिर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रंगमंच के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया है, 2023 से सम्मानित किया है, तो राजीव वर्मा जी को दिया है, राजीव वर्मा। और राजीव वर्मा जी के बाद बात करेंगे तो इनके साथ अनूप जोशी भी जी हैं, ठीक है। राजीव वर्मा और अनूप जोशी, कौन है, अनूप जोशी जी हैं, अनूप जोशी जी हैं, इन दोनों को दिया गया है, ठीक है। किस चित्रकार ने गजगामिनी नाम के चित्रों की श्रृंखला प्रकाशित की थी, गजगामिनी नाम के चित्रों की श्रृंखला मकबूल फिदा हुसैन ने प्रकाशित की थी, मकबूल फिदा हुसैन ने की थी, मकबूल फिदा हुसैन ने प्रसारित की थी। नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में स्थापित बागदेव की पेंटिंग किसने बनाई है, ये हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले मनोज गढ़पाल ने बनाई है, मनोज गढ़पाल, ठीक है, गढ़पाल ने बनाई है, जो कि कहाँ के हैं मनोज गढ़पाल, बालाघाट से आते हैं, कहाँ से आते हैं, मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है। अलीराजपुर जिले का कौन सा क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध आम की प्रजाति नूरजहां के बगीचों के लिए जाना जाता है, कट्ठीवाड़ा, ठीक है, कट्ठीवाड़ा, ठीक है, कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में है। सुंदरजा आम कहाँ का है, सुंदरजा आम, तो ये रीवा का है, सुंदरजा आम कहाँ का है भाई, तो ये रीवा का है, सुंदरजा आम रीवा का है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से कितनी सीटों पर जीत हासिल की, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और 29 सीटों पर ही जीत हासिल की है, ठीक है, एक बार छिंदवाड़ा भी नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आयोजित राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता का विषय क्या था, ठीक है, जो मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 था, इसके लिए आयोजित राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता का विषय क्या था, बताइए भाई, फटाफट से आंसर करिएगा, क्या था विषय, तो प्रत्येक वोट जरूरी, प्रत्येक वोट जरूरी, ठीक है, प्रत्येक वोट जरूरी। नेक्स्ट है, देश में लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोटों से किसकी जीत हुई, तो इंदौर से शंकर लालवानी जी, ठीक है, इंदौर से शंकर लालवानी जी की हुई है, जो कि किस पार्टी से हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से हैं, शंकर लालवानी जी 11,75,000 वोटों से इन्होंने क्या की है, विजय प्राप्त की है, 11,75 लाख वोटों से, ठीक है। लेकिन एक रिकॉर्ड और बना, 2 लाख से अधिक नोटा पर वोट दिए गए, ठीक है, 2 लाख से अधिक नोटा पे भी वोट गए, पहली बार इतने वोट नोटा को दिए गए हैं कहीं पे, है ना। मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं, तो मध्य प्रदेश से इस बार यदि हम देखें तो कुल 6 महिला सांसद क्या हुई हैं, 29 में से 6 महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में 8वीं बार निर्वाचित हुए हैं कौन, वीरेंद्र कुमार खटीक जी, ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं, टीकमगढ़ से आते हैं, टीकमगढ़ लोकसभा से आते हैं वीरेंद्र कुमार खटीक जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया, तो गौड़ पेंटिंग को 2023 में दिया गया। किस जिले को दिया गया है, तो डिंडोरी को दिया गया है, डिंडोरी को गौड़ पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश के किस जिले के रियावन लहसुन को मार्च 2024 में जीआई टैग दिया गया, तो रतलाम जिले के रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है। किस जिले के जीआई टैग मिला है रियावन लहसुन को, तो रतलाम को, ठीक है। मध्य प्रदेश के डिगना पेंटिंग के लिए किसे पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था, तो दुर्गाबाई व्याम, ठीक है, कौन है भाई, दुर्गाबाई व्याम, ठीक है, व्याम। और डिगना चित्रकला भी गौण चित्रकला से संबंधित है। लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कार्य करने के कारण अहिल्याबाई होलकर ने को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इन्हें लोक माता के नाम से जाना जाता है, लोक माता भी कहते हैं। वर्ष 1996 में स्थापित राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान किस क्षेत्र में सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक
कला के क्षेत्र में काम करने के लिए, है ना। मध्य प्रदेश की विधानसभा में लोक लेखा समिति के सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है? भंवर सिंह शेखावत जी को। भंवर सिंह शेखावत जी को, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्राक्कलन समिति के सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राक्कलन समिति के सभापति किसे नियुक्त कर दिया गया है? अजय बिश्नोई जी को, ठीक है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का सभापति, तो ये कौन है? उषा ठाकुर जी। उषा ठाकुर जी हैं, जो कि कहाँ से आती हैं? महू विधानसभा से आती हैं। महू विधानसभा कहाँ आती है? इंदौर। तो दोस्तों ये था रक्षाबंधन स्पेशल पे कुछ 100 प्रश्नों का, हालांकि 102 प्रश्नों का इनका रिवीजन, जो कि मुझे एक ये था कि भाई आपका रिवीजन नहीं रुकना चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो हमने 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और उत्कर्ष मना रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 78% तक का डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड यूज करने पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 100% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। तो आप इसका लाभ जरूर लीजिए। आपके भाई बहन जो भी यदि चाहते हैं कि वो भी आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें, वो चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर DSP बनना, SI बनना, सरकारी जॉब्स पाना, तो आप उन्हें जरूर सजेस्ट करिए ताकि वो अपनी एक अच्छी तैयारी कर पाएँ, बेहतर भविष्य बना पाएँ उत्कर्ष के साथ जुड़ के, ठीक है। और निश्चित रूप से हम आपकी तैयारी बेहतर कराएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल मिलेंगे। इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।